क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को कैसे पता चलता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और वो बिना गलती किए सही नोट आपके हाथ तक कैसे पहुंचा देती है? सबसे पहले जैसे ही आप अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालते हैं, कार्ड रीडर उसके चिप या मैग्नेटिक स्ट्राइप से आपकी जानकारी पढ़ता है। इसके बाद एटीएम इस जानकारी को एन्क्रिप्ट करके एक सुरक्षित बैंकिंग नेटवर्क के जरिए आपके बैंक के सर्वर तक भेज देता है। अब आप अपना पिन दर्ज करते हैं। आपका पिन कभी भी एटीएम में स्टोर नहीं होता। ये भी एन्क्रिप्ट होकर सीधे बैंक के ऑथेंटिकेशन सर्वर तक पहुंचता है, जहां सिर्फ पिन ही नहीं बल्कि कार्ड की वैलिडिटी, अकाउंट स्टेटस, अवेलेबल बैलेंस, डेली विड्रॉल लिमिट और कई सिक्योरिटी चेक्स भी वेरीफाई किए जाते हैं। अगर सब कुछ सही होता है तो बैंक एटीएम को ट्रांजैक्शन अप्रूवल भेज देता है। इसके बाद एटीएम के अंदर मौजूद इंडस्ट्रियल कंप्यूटर ये तय करता है कि आपको कौन कौन से नोट देने हैं। मशीन के अंदर अलग अलग वैल्यू के नोट अलग अलग कैश कैसेट्स में रखे होते हैं। मान लीजिए आपने 3500 रुपए निकाले, तो एटीएम सबसे पहले ये कैलकुलेट करता है कि किस कॉम्बिनेशन में नोट दिए जाएं ताकि सही अमाउंट निकाला जा सके। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स चालू होती हैं और रबर रोलर्स कैश कैसेट में रखे सबसे ऊपर वाले नोट को पकड़कर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एटीएम सिर्फ नोट निकालता ही नहीं, उन्हें जांचता भी है। रास्ते में लगे ऑप्टिकल सेंसर्स और थिकनेस सेंसर्स हर नोट को स्कैन करते हैं। ये सेंसर्स नोट की मोटाई, लंबाई और उसकी पोजीशन को चेक करते हैं। अगर दो नोट एक साथ निकल आए, कोई नोट फंस जाए या उसकी मोटाई सामान्य से ज्यादा हो, तो एटीएम उसे तुरंत रिजेक्ट बिन में भेज देता है और उसकी जगह दूसरा सही नोट निकालता है। जब सभी नोट सही पाए जाते हैं तो वो पहले स्टैकर नाम के कंपार्टमेंट में इकट्ठे होते हैं। पूरा बंडल तैयार होने के बाद ही कैश स्लॉट का शटर खुलता है और एक साथ सारे नोट आपके हाथ में आ जाते हैं। यही कारण है कि एटीएम कभी भी एक एक करके नोट बाहर नहीं देता। अगर आप समय पर पैसे नहीं निकालते तो एटीएम लगभग 20 से 30 सेकंड तक इंतजार करता है। उसके बाद वही रोलर्स पूरे बंडल को वापस अंदर खींच लेते हैं और उसे रिट्रैक्ट बिन में सुरक्षित रख देते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पैसे ना ले सके। आखिर में बैंक आपके अकाउंट का बैलेंस अपडेट करता है, पूरी ट्रांजैक्शन अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड करता है और कुछ ही सेकंड में आपके फोन पर एसएमएस या मोबाइल बैंकिंग नोटिफिकेशन भेज देता है।